जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। अपने इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आपके पूरे जीवन को निर्धारित करती हैं। स्क्रीन पर आप हमारे ट्विटर अकाउंट को देख रहे हैं। उसमें जब आप जाएंगे तो नीचे आपको एक पिन पोस्ट दिखाई पड़ेगी और उसमें एक लिंक मिलेगा आपको। और जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, ये जो लिंक आपको नीला नीला दिखाई दे रहा होगा, तो आप हमारे एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में चले जाएंगे। उसमें हमारे द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए प्रेडिक्शन को आप देखिए तो आप पाएंगे कि जो भी जातक संपर्क में आए वो जीवन में इतने परेशान थे, निराश थे कि उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और जब हमारे द्वारा उनका प्रेडिक्शन किया गया तो उसके बाद उनका जो समय था वो बहुत आसानी से कट गया और उनको जैसा बताया गया था उनका वैसा ही हुआ। जैसा कुछ दिन पहले हमने एक डिप्टी जेलर आशुतोष का स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था, आप उसको फिर से देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि व्यक्ति भले उसकी जाति कुछ भी हो, जाति का अर्थ यहाँ जन्म से जो जिस जाति में हम जन्म लेते हैं वो उसकी कोई भी हो, किंतु ये आप समझ लीजिए कि जो भी लोग जीवन में बुलंदी पर पहुंचते हैं, जीवन में जो भी लोग बुलंदी पर पहुंचते हैं वो सब एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, भले ही उनकी जाति कोई भी हो। अभी हम आपको एक बहुत फेमस एक्टर का उदाहरण देंगे, उससे पहले आशुतोष को देख लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और जब आप इसमें ऊपर जाएंगे तो ये 10 अक्टूबर का आपको 2 पोस्ट मिलेंगी हमारी, इन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। ये हमने स्क्रीनशॉट इसमें पोस्ट किया हुआ है, देख लीजिए। हमारे जातक आशुतोष श्रीवास्तव यूपी पीसीएस 2023 में डिप्टी जेलर पद के लिए चयनित। अब आशुतोष का हमारे विषय में क्या विचार है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख लीजिए, आशुतोष श्रीवास्तव भैया आपने बहुत पहले बता दिया था एवं बहुत कुछ जो आपने बताया अक्षरशः सत्य हुआ। आपकी वाणी में दिव्यता है सर, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। तो हमारे जो शिष्य हैं उनका भी एक स्तर है, तो जरूरी ये है कि आपकी पहचान कौन कर पाएगा। हर कोई व्यक्ति आपकी कृपा का पात्र नहीं होता और हर कोई आपको समझ भी नहीं सकता है। तो जो आपको समझ सकते हैं वो भी प्रारब्ध से तय होता है। तो जैसे इनके विषय में हमने बताया और इन्होंने स्वयं स्वीकार किया उसको, तो यहाँ कोई बनावटीपन नहीं रह जाता है कि हमने किसी से कहा कि हमारे लिए ऐसा लिख दो, नहीं, ये स्वाभाविक है। तो जब आप हमारे ग्रुप में चले जाएंगे एस्ट्रोलॉजी वाले में तो आपको वहाँ पिछले 10 वर्षों में ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम मूल बात पर लौटते हैं। मूल बात यह है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य प्रारब्ध सबसे बली होता है। प्रारब्ध से जो चीजें तय होती हैं वो मिल जाती हैं। जैसे एक लड़का जिसने हमारे साथ जीडीसी का इंटरव्यू दिया, आज उपसचिव बना हुआ है, और उस लड़के ने हमसे स्वयं कहा था कि उसने खर्चा किया है। वो भी हम प्रारब्ध को मानते हैं कि उसने खर्चा किया और उसने लोक सेवा आयोग से एक नौकरी पाली। लेकिन उस समय हमको वो नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारे जो ग्रह स्थिति थी वो हमको पहले से पता था कि इस समय ठीक नहीं चल रही है। तो ये जो लक होता है जिसको हम भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, इसको छोटे लेवल के व्यक्ति माने या न माने, लेकिन जितने ऊपर लेवल के व्यक्ति हैं वो सब मानते हैं। जैसे एक बार हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे कुलपति जी से मिलने, और कुलपति जी थे आरपी सिंह। एक दूसरे भी कुलपति थे,
वो आरपी सिंह से पहले थे। तो जब हम उनके पास गए तो जैसे ही उनको पता चला हम एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने झट से अपनी जेब से एक कागज का छोटा सा टुकड़ा निकाला और उस पर उनकी कुंडली बनी हुई थी और वो कागज गला हुआ था। तो ये देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए कि इस उम्र में कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को इतना मानता है कि अपनी कुंडली अपनी जेब में रख के बैठा हुआ है, और वो भी कुलपति। तो जितने भी हाई लेवल के आपको लोग मिलेंगे वो सब एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, प्रारब्ध को मानते हैं, और ये कहते हैं कि जो कुछ है वो प्रारब्ध से है। अब आप उनको सुन लीजिए जरा स्क्रीन पर वो क्या कह रहे हैं। वो का अर्थ यहां पर उन एक्टर से है, कुलपति नहीं। एक्टर भी इन चीजों को मानते हैं कि डेस्टिनी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वही जैसे मैंने आपसे कहा कि इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूं जी। वो है लक, किस्मत कह लीजिए, फेट कह लीजिए, डेस्टिनी कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है सबको, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे काम। तो सुन लिया आपने, ये वो चीजें हैं जब व्यक्ति शीर्ष स्तर पर पहुंच जाता है तो इस बात को भीतर से स्वीकार करता है, और जब आप उनसे पर्सनल बातें करते हैं तो इस बात को मानता है कि करने वाले तो बहुत हैं लेकिन जो डेस्टिनी में होता है होता वही है। अब इनको कर्ण का रोल मिलना था, इन्होंने जरा सी देर के लिए अपनी मूछें नहीं हटाई। विरहनला के रोल के लिए इनको अपनी मूछें हटानी थी। बी आर चोपड़ा ने कहा, इन्होंने मना कर दिया। बी आर चोपड़ा ने कहा वो गेट है वहां से निकल जाओ और फिर कभी मत आना। और 6 महीने तक ये उधर से उधर घूमते रहे। फिर बी आर चोपड़ा ने बुलाया कि कर्ण का रोल करोगे? इन्होंने कहा क्यों नहीं करूंगा। तो इनको कर्ण का रोल मिल गया। तो जो डेस्टिनी में होता है वही होता है। तो ये जो पूर्व विज्ञापनों में भ्रष्टाचार हुए, वो भ्रष्टाचार से जो चयनित हुए वो भी उनका भाग्य था। और ये अच्छी भी चीज है। अगर भाग्य से रास्ते निश्चित न हो तो आदमी दूसरे आदमी को जीने नहीं देगा, आदमी दूसरे आदमी को रोटी नहीं खाने देगा। तो यहाँ जो रोटी खा रहा है वो उसका अपना भाग्य से खा रहा है। नहीं, आदमी इतना दुष्ट होता है कि दूसरे की रोटी भी छीन लेगा और सब कुछ छीन लेगा, कुछ नहीं देगा। इसलिए जो आपके भाग्य में है ये निश्चित जान लीजिए, उसे कोई नहीं छीन सकता है। तो प्रारब्ध से जो लिख गया वो लिख गया, वही मिलेगा, ये तय है। और ये प्रमाण है, जब आप हमारे एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में चले जाएंगे और वहाँ प्रिडिक्शन को पढ़ेंगे कि कैसे हमने 10 साल पहले 7 साल पहले ही बता दिया कि इसका ऐसा होगा और उसका ठीक वैसा ही हुआ। जिनको बताया गया सरकारी नौकरी के बारे में उनको सरकारी नौकरी ही लगी और बताए गए समय पर ही लगी। अब ये बात सामान्य लोगों के लिए नहीं है। सामान्य लोग तो आलोचक होते हैं, वो तो निंदा करेंगे। जैसे एक वो लड़का था, उसने एक गंदा कमेंट किया था, सुअर पांडे। तो सुअर पांडे टाइप के लोग थोड़ी हमको समझ पाएंगे और ना हमको उनको समझाना चाहते हैं। एक पात्रता होती है, उस पात्रता में आके ही आप दर्शन कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे कृष्ण अर्जुन परम मित्र हैं, परम सखा हैं एक दूसरे के। लेकिन जब कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया तो अर्जुन से कहा कि इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तो ये लोग जो नास्तिक होते हैं, कहते हैं ईश्वर कहाँ है, कुछ नहीं है, सब ढोंग है। तो भगवान ने उनकी बुद्धि को वैसा किया हुआ है। ईश्वर को समझने के लिए एक चेतना का स्तर होना बहुत आवश्यक है। अगर अच्छा एक बात बताइए कि एमए कब होगी? हाई स्कूल के बाद? एमए में आप एडमिशन कब लेंगे? आप हाई स्कूल करके आए और यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं, कहें मेरे को एडमिशन दीजिए एमए में, नहीं दे रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, और गालियां बकने लग जाए यूनिवर्सिटी को। और यूनिवर्सिटी वाले उसको समझा रहे हैं कि भैया एमए में एडमिशन के लिए पहले बीए करना पड़ेगा तुमको,
और वो समझ ही नहीं रहा है, वो गालियां बक रहा है, तो उसका स्तर ही नहीं है उस लेवल का। तो जब आपका लेवल एक हो जाता है, जब आपने बीए कर लिया, तो स्वतः आप एमए करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब ये जो लोग हैं जो निंदा करते हैं, यदा कदा हमारी कहीं कहीं मिल जाएंगे निंदा करते हुए, सुअर पांडे टाइप वाले, इनका लेवल प्राइमरी लेवल का है अभी। अब ये प्राइमरी स्कूल में ही है और ये बात कर रहे हैं डॉक्टरेट की, डॉक्टरेट को समझना चाहते हैं, कैसे समझ लेंगे? तो वही तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तो क्या पता आपका लेवल हाई स्कूल वाला है, आपका लेवल इंटर वाला है, और आप समझना चाह रहे हो पीएचडी को। जब आप एमए कर लोगे तो अपने आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कहने का अर्थ ये है कि जब आप संपर्क में आओगे और आपका जुड़ाव हो जाएगा, तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी जो थोड़ी देर पहले महाभारत के पात्र कर्ण ने आपको बोला है कि जो कुछ है वो डेस्टिनी है, उसको आप कुछ भी कह लीजिए। तो जब आप हमारे जन्म कुंडली ग्रुप में चले जाएंगे तो वहाँ इन बातों को ढंग से समझ लेंगे कि जो कुछ है वो सब प्रारब्ध से है, और यहाँ जो खेल चल रहा है जीवन में, ये माया है, ये केवल माया है और कुछ नहीं है। तो हमने जो कहा, ये बातें उनकी ही समझ में आएंगी जिनका लेवल समीप है। जो हमसे बहुत दूर खड़ा हुआ है उसको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, वो आलोचना करेगा, तो उनको छोड़ दीजिए। उनका स्तर इतना नीचे का है कि वो नहीं समझ सकते इन चीज़ों को। तब जैसे एक लड़का ये है सौरभ, डीएसपी, तो ये भी तो हमारे संपर्क में आया। एक लड़का जो हमने अभी दिखाया आशुतोष, वो भी तो हमारे संपर्क में आया। तो इनका एक लेवल है, एक डिप्टी जेलर हो गया, एक डीएसपी हो गया। अब कोई कहे मैं जेआरएफ हूँ, एसआरएफ हूँ, तो जेआरएफ एसआरएफ क्या है? अपने में कुछ भी नहीं है। कितने जेआरएफ एसआरएफ तो अपनी पीएचडी नहीं कर पाते पूरी, और कितने जेआरएफ प्राइमरी टीचर होते हैं, और कितने बेरोजगार रह जाते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो जेआरएफ एसआरएफ ये फेलोशिप होती हैं, ये कोई आपकी पात्रता सिद्ध नहीं करते। और जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें जुड़ाव के लिए आपको पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। अगर पात्रता सिद्ध नहीं करेंगे तो जुड़ ही नहीं पाएंगे, और जब जुड़ नहीं पाएंगे तो ये ज्ञान आपके लिए अज्ञान का विषय बनकर रह जाएगा। आप एस्ट्रोलॉजी की निंदा करेंगे। लेकिन आप जितने भी जीवन में सफल लोग हैं, आप किसी से भी मिल लीजिए। एक लड़का था सोमेश मिश्रा, 2013 में उसकी 55वीं यानी 53वीं रैंक थी, आईएएस में 53वीं रैंक थी। तो उसने हमसे नंबर लिया फेसबुक पे कि बात करना चाहता हूँ। हमने नंबर दिया, उसने कॉल किया। शाम के समय की बात है, ट्रेनिंग पे नहीं गया था तब तक, अपने घर पे था वो। तो एस्ट्रोलॉजी पर बात हुई उससे आधा घंटा। तो उसने कहा कि जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूँगा, जैसा आपने कहा है तभी शादी करूँगा। तो हमने कहा ये हमारी तुम्हारी आखिरी बात है, इसके बाद तुम फ़ोन मत करना। बोला ठीक है सर, नहीं करूँगा। तो उसके बाद न उसने फ़ोन किया, न हमारी उससे कोई बात हुई। फिर मध्य प्रदेश का एडर मिला था उसको, सोमेश मिश्रा को। तो ये एक लेवल होना चाहिए। जब आपका एक लेवल हो जाता है तब आपका जुड़ाव बन जाता है। जब जुड़ाव बन जाता है तब ये चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं। अब आपका लेवल है हाई स्कूल का, और आप चाह रहे हो एमए में एडमिशन लेना, और यूनिवर्सिटी वाले कैसे आपको एडमिशन देंगे आप बताओ? पहले आपको इंटर करना पड़ेगा, फिर बीए करना पड़ेगा, तब जाके एमए में एडमिशन के आप लिए एलिजिबल होगे। बीए किया नहीं है, इंटर किया नहीं है, हाई स्कूल हो, और वहीं से बैठ के गालियां बक रहे हो कि मेरे को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। अरे तुम अपनी पात्रता तो बनाओ पहले, तब एडमिशन के रास्ते खुल जाएंगे। अब अर्जुन जिद करता, नहीं नहीं मैं तो इन्हीं नेत्रों से दर्शन करूंगा, तो उतनी एनर्जी है वहां पे, इन नेत्रों से नहीं कर पाओगे तुम दर्शन। तो हर चीज के लिए एक पात्रता होती है, और जिनके भीतर पात्रता होती है वो इन बातों को समझ लेते हैं, और जो अपात्र होते हैं वो केवल आलोचक बन के रह जाते हैं। और आलोचकों की संख्या सदैव अधिक होती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सुगंध की गुणवत्ता को जानते हैं। बाकी तो अपना जीवन ऐसे ही जीते हैं, बिताते हैं, वो सामान्य जन होते हैं। जैसे कोई अच्छा कर्म किया तो 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि मिल गई। अब मनुष्य योनियों में भी तो अंतर है, स्तर का अंतर है, चेतना का स्तर किसका ऊपर है किसका नीचे है। तो यही कुल मिला के कहानी है, प्रारब्ध है और पात्रता है।
जो पात्र होता है वो जुड़ जाता है, और जो जुड़ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, और बाकी सब आलोचक बन के रह जाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा विषय से हटके है, लेकिन ये मनुष्य के भीतर जो विचार चल रहे होते हैं कि आगे क्या होगा, तो आगे वही होगा जैसा प्रारब्ध से होगा, जैसा प्रारब्ध से होगा वैसा ही होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।